बड़ी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट ढूंढने जा रहे होते हैं तो उसके ऊपर हो क्या रहा होता है। देखिए इतनी बड़ी मार्केट के अंदर जा रहे हैं तो जहन में कोई क्राइटेरिया होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि इस क्राइटेरिया को फॉलो जरूर करना है। अब खाने क्या उसको कहते हैं, फॉलो करने के लिए आप लोगों ने इसको जहन में नहीं बिठा लेना कि जोन सा है ना, कि जोन सा बंदा क्या है कि यार यही एक वाहिद वो प्रोडक्ट है जो इसी क्राइटेरिया को मीट करेगी तो हम आगे चलेंगे, वरना फिर नहीं मीट कर सकेगी तो हम छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है। कल मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि अगर एक क्लाइंट है उसका बजट है 50 लाख का तो उसके लिए क्राइटेरिया और तरीके से कस्टमाइज हो जाएगा। एक क्लाइंट है उसका क्राइटेरिया, उसका बजट है 10 लाख का, उसके लिए उस हिसाब से प्रोडक्ट ढूंढी जाएगी उसके बजट के हिसाब से। तो मैं फहद भाई और जुनेद भाई, आप दोनों को मैं एक बात बताता हूँ कि अभी इस वक्त पे, या आप लोग अभी देख रहे हैं आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि अहमद भाई स्लाइड्स पढ़ने आगे हम प्रैक्टिकल चले जाएंगे। प्रोडक्ट हंटिंग इतना मुश्किल टास्क है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदगी में आपने आगे चल के डिसहार्ट नहीं होना। अब आज का कौन सा महीना है, जून चल रहा है ना। पिछले जुलाई में मैंने 6 लड़कों को ट्रेनिंग दी थी, मैंने खुद ट्रेनिंग दी थी। सॉरी, अगस्त में, अगस्त से लेके अभी तक उन्होंने मार्केट में काम किया है। उन्होंने पैसे भी कमाए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैसे नहीं कमाया। आज वो लोग अपनी लॉन्च कर रहे हैं। आपकी क्लास के बाद, सेशन के बाद मेरी उनके साथ मीटिंग थी कल। 10 दिन हो गया उनसे प्रोडक्ट नहीं फाइंड आउट। 12 लाख रुपए का उनका बजट है। आज फिर 11 बजे उनके साथ मीटिंग। तो मतलब कहने की बात यह है कि प्रोडक्ट हंटिंग एक मुश्किल टास्क है अमेजोन के अंदर। लेकिन आप लोगों को जब आप इस प्रैक्टिकल में जाएंगे तो ये इसलिए समझा रहा हूं कि इस क्राइटेरिया के प्रोडक्ट फाइंड आउट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये हार्ड कोर कोई रूल नहीं है कि आपने जो है ना इसी में जाना है। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर, प्रैक्टिस के लिए आपने एक क्राइटेरिया जहन में रखना है ताकि जितना टफ क्राइटेरिया है, जितना मुश्किल है, उतनी आपको प्रैक्टिस हार्ड करेंगे तो ताकि मार्केट में आसानी हो। और एक दो और बातें होंगी वो हम आगे हीलियम पे चल के मैं आपको बताऊंगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूंगा कि प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लगाएंगे तो अच्छी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मेरी ट्रेनिंग लेने के बाद या दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से किसी भी बंदे से ट्रेनिंग लेने के बाद आप लोगों को अच्छी प्रोडक्ट ढूंढने का मतलब एक आप स्किल आपके दिमाग में आ जाएगा। सिर्फ ये चांस 20% है। 80% चांस तब अवेल आप करेंगे जब अपने जहन से क्रिएटिव आइडियाज लेकर आएंगे। वो क्रिएटिव आइडियाज क्या होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको आगे आप फ्लो में लेकर चल रहा हूं ना, अभी सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं कि आप लोगों का माइंडसेट ये होना चाहिए कि अगर ये स्लाइड के अंदर जो क्राइटेरिया लिखा है ये कोई हार्ड कोर नहीं है तो इससे आप आगे भी अपने मॉडिफाई भी कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। मतलब मैं आपको बताता हूं कि ये जिस तरह हमारे यहाँ क्राइटेरिया में क्या लिखा हुआ है, 9 से लेके 35 पाउंड तक की प्रोडक्ट हो। अब कल जब हम सब बैठे थे रात 11 बजे तो हमने जब उनका सारा एनालिसिस किया, उनके बजट का एनालिसिस किया, करंटली मार्केट का एनालिसिस किया, तो हमें ये पता चला कि 9 पाउंड की प्रोडक्ट हमारे वारे में नहीं आ रही। तो मैंने उनको आज टास्क दिया था कि अब आप 6 से 7 पाउंड की प्रोडक्ट ढूंढें। वो कलम और उसको कैटेगरी मैंने उनको बताई थी, कोशिश करें टॉयज वगैरह की कैटेगरी में कोई चीज उठाएं। तो देखा ये क्राइटेरिया ब्रेक हो गया ना, ये क्राइटेरिया ब्रेक हो गया। लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमने ये क्राइटेरिया रखने। अब हम यूएसए में चले जाते हैं। कल हमने यूके का देखा था, आज यूएसए का क्राइटेरिया है। यूके के क्राइटेरिया में मैंने आपको क्या बताया था कि जो पहली 10 दुकानें हैं उनका क्या था, 600 से कम रिव्यूज होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था उन दुकानों ने पहली 10 पोजीशन अर्न की हुई है। और जो प्रिंसिपल आपको इस मतलब आपकी दुकान को फर्स्ट 10 पोजीशंस में लेकर आते हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो आपको प्रिंसिपल है अमेजोन का, क्या ईबे का, क्या हर ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म, वो रिव्यूज होते हैं। जितने फीडबैक आपको ज्यादा मिलेंगे, पॉजिटिव फीडबैक ज्यादा, उतनी आपकी दुकान का फ्रंट में आने का चांस है। तो इसीलिए हम चाहते हैं हम ऐसी प्रोडक्ट में जाएं जिसमें फ्रंट की 10 दुकानों के फीडबैक बहुत कम कम है ताकि हमें जगह मिल सके ना। सेल्स वेलोसिटी भी अच्छी हो, सेल्स भी अच्छी हो। ये सर्च वॉल्यूम सेल्स को बताता है ना, कि मैंने आपको बताया था रेवेन्यू, ये चीजें भी अच्छी हो और उसकी रिव्यूज कम हो ताकि हमें कंपटीशन में आसानी हो। तो वहां पर 600 था, यहाँ पर 800 है।
अब ये 800 उस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि मैंने आपको वहां थोड़ी सी लीनियंसी आ गई ना, वहां 600 था, यहाँ 800 है, लीनियंसी आ गई, 200 का हमने मार्जिन और बढ़ा दिया। ये क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि ये यूएसए की मार्केट है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था जब अब हम बेसिक्स पढ़ रहे थे, और मैंने आपको बताया था ना कि इसमें कोई चीज फजूल नहीं है। तो उन बेसिक्स के अंदर हमने क्या चीज पढ़ी थी? हमने चीज देखी थी कि भाई ये जो है ना यूएसए की मार्केट, मार्केट बड़ी है लेकिन कंपटीशन भी उतना बड़ा है। हमने ही पढ़ा था ना, तो इसीलिए यहाँ पर हमने 200 का और मार्जिन दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको दुकानें नहीं मिलेंगी जिनके 600 रिव्यूज हो, टॉप 10 में भी हो और सिर्फ 600 रिव्यूज हो, तो इसलिए 200 का मार्जिन और बढ़ा दिया है। प्राइस एवरेज सेलिंग वहां 9 से 35 पाउंड थी, यहाँ 14 से 40 डॉलर है। लेकिन ये तकरीबन वही क्राइटेरिया बन रहा है, क्योंकि पाउंड थोड़ा सा महंगा है और डॉलर थोड़ा सा सस्ता है, तो कन्वर्जन करें तो तकरीबन सेम ही बनता है। सर्च वॉल्यूम, उसमें भी हम कहते हैं कि उस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम 5000 कम से कम होना चाहिए, मतलब 5000 लोग लास्ट 30 दिनों में कम से कम आपके फ्लोर के ऊपर आने चाहिए। ठीक है, वो मैंने बताया ना सर्च वॉल्यूम क्या होता है, अब आपको पता ही है। ट्रेंडी, ये हम आगे चल के देख लेंगे। ब्रांड डोमिनेशन, बताया है कि किसी ब्रांड की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। चेक कैसे करते हैं ये भी हम अब जंगल स्काउट के स्टैट्स से एनालाइज करेंगे। Amazon एज अ सेलर, Amazon होता क्या है, मैंने बताया किसी दुकान के आगे FBA FBM की जगह AMZ लिखा हो, इसका मतलब है Amazon खुद इस दुकान का ओनर है। और मैंने आपको बताया कि जब हम टॉप 10 की दुकानें देखेंगे तो उनके अंदर से 2 दुकानें सिर्फ ऐसी हो जाएं जो Amazon जिनको ओन कर रहा है, 2 एक भी ना हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन गुंजाइश 2 की है। रेवेन्यू वहां हमारा था 5000 पाउंड कम से कम होना चाहिए हर दुकान का, 2 की गुंजाइश मैंने बार बार कह रहा हूँ वो होती है। तो यहाँ वहां पे 5000 पाउंड था, ये देखें, ये 5000 पाउंड है इसके क्राइटेरिया में, इसके क्राइटेरिया में $10,000, ये तकरीबन कमोबेश सेम ही बनता है। मैं वही बता रहा हूँ ना, करेंसी चेंज में थोड़ा बहुत फर्क आता है, ज्यादा नहीं आएगा। बेस्ट सेलर रैंक में बता रहा था कि एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो अमेजोन ने नंबर सबको दिए हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दें, कोई खास उसमें नहीं आता। प्रोडक्ट रेटिंग 4 होनी चाहिए कम से कम दुकानों की। लिस्टिंग लाइफ क्या था कि उनको हर दुकान के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड के ऊपर लिखा है इसको खुले हुए कितना अरसा हो गया। तो हमारी जो 10 दुकानें हैं पहली, उनकी जो एज है वो 1 साल से पुरानी होनी चाहिए। अगर 1 साल से पुरानी नहीं है तो वही बात आ गई ना, मैंने आपको बताया था कि हमें धचका लग जाता है कि पता नहीं ये चीज आज तो बिक रही है, 6 महीने तो बिकी, हो सकता है अगले 6 महीने ना बिके। इसीलिए जब पूरा साल गुजर जाता है, पूरे साल में क्रिसमस आया, हेलोवन आया, रमजान आया, ईद आया, ईद आई, उसके बाद हमारा गर्मी आई, सर्दी आई, खजा आई, बाहर आई, जो सारी एक साल के अंदर सारे नशेबो फराज देख चुका होता है, तो फिर हमें उसकी सेल्स देखकर पता चलता है कि पिछले कम से कम 1 साल में इसकी क्या सेल थी। तो ये कम से कम है। ज्यादा अच्छा ये होता है कि वो 5 साल पुराना हो, लेकिन चलो क्राइटेरिया में 1 साल लिखा हुआ है ताकि 5 साल मजीद टफ हो जाता है कि पहली 10 दुकानें सारी 5 साल पुरानी हो, तो हमने 1 साल की गुंजाइश वो रखा हुआ है ड्यूरेशन। और गुंजाइश फिर वही बात है कि 2 की गुंजाइश होती है। उसके बाद आ गया वेट, वही सेम है कि 2 kg से जो सा ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सीजनैलिटी सीजनल नहीं होना चाहिए, ये हमें बताएगा गूगल ट्रेंड। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये हमें गूगल ट्रेंड बताएगा। ठीक है, तो अब करते हैं स्टार्ट इन अ सेंस कि ये पहले, अब हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन करते हैं। एक दफ़ा दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ कि जो जंगल स्काउट है वो रन कैसे होता है। इंस्टॉलेशन तो आपने देखी है, मतलब अभी आप ये देख रहे हैं कि ये विंडोज़ ओपन हुई है, लेकिन अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई ये विंडोज़ ओपन कहाँ से होती है, कैसे होती है। ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी, आप लोग अपने पास सेव करके रखिएगा। जब जंगल स्काउट आप लोग परचेज करेंगे, जिस तरह मैंने बताया इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ये आपके सामने ये विंडोज ओपन हो जाएगी। अगर फर्ज करें कि कोई मुश्किलात आए तो टेंशन परेशानी नहीं लेनी, आप वही वीडियो रिकॉर्ड करके स्क्रीन जहाँ कोई एरर आ रहा है, कोई मुश्किल आ रही है आपको, तो आप वो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसी टाइम पे जहाँ पर भी हूँगा वॉइस रिकॉर्डिंग में या करके मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। कोई मसले परेशानी की बात नहीं है, 2 मिनट का काम है। इंस्टॉलेशन में कोई इशू आए, इंस्टॉलेशन आप लोगों ने सीख लिया है, नॉर्मल सी बात है एक्सटेंशन कैसे होती है, लेकिन जिस टूल प्रोवाइडर से लेंगे वो जिम्मेदार होगा आपको ये सॉफ्टवेयर चला कर देने का, तो लिहाजा आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं एक दफ़ा, देखें कि
मैंने आप लोगों को बताया था अपनी अपनी प्रोफाइल जो है ना बना लीजिएगा, और प्रोफाइल बना के उसके अंदर अमेज़न की मार्केट में पोस्टल कोड वगैरह डाल के सारा सेट कर दीजिएगा। उस दिन हमने डाले थे, देखते हैं। ये देखें, उस दिन हमने मैनचेस्टर का डाला था, ये लगा हुआ है। अब दोबारा मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उस दिन आपको बताया था वंस इन अ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मतलब ये कि जब तक प्रोफाइल ये रहेगी तब तक आपको नहीं दोबारा डालना पड़ेगा। अगर आप जो सा है वो दोबारा जो सा वो करेंगे इन अ सेंस के कोई न्यू प्रोफाइल बनाएंगे, तो फिर आपको वहाँ पर दोबारा पोस्टल कोड चेंज करना पड़ेगा, मतलब क्रोम की कोई नई न्यू प्रोफाइल बनाएंगे। अब ये चलता कैसे है, गौर करें। जंगल स्काउट अभी ऑरेंज नहीं है, मतलब अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा है। देखें, क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। ये वर्किंग में आएगा कैसे, मतलब ये साइन अप वगैरह मांग रहा है लेकिन ये कोई डाटा शो नहीं करेगा। डाटा तब शो करेगा जब ये ऑरेंज होगा। इसका मतलब होता है, वो कहते हैं ना कि नाउ इट्स रेडी टू टेक ऑफ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फर्ज करें मैंने एक प्रोडक्ट मेरे जहन में आई, मेरे जहन में था आइस ट्रे। कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो चलिए हम आइस ट्रे को लेकर चलते हैं। मैंने आइस ट्रे यहाँ पर लिखा। मैं पहले अमेज़न की मार्केट में गया, amazon.co.uk। अमेज़न के यूके के प्लाजे के अंदर मैं इंटर हो गया हूँ, और उसके बाद अब मैं कहाँ आ गया हूँ, आइस ट्रे के फ्लोर के ऊपर। अब यहाँ ये देखें, सारी आइस ट्रेज की दुकानें देख लें, ये सारी आइस ट्रेज की दुकानें। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, मैंने जो अपना क्राइटेरिया मेरे जहन में है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ ना कि भाई मुझे आइस ट्रे बेचनी चाहिए या नहीं बेचनी चाहिए। मैं तो इसलिए मार्केट में आऊँ ना, मैं कुछ खरीदने नहीं आया, मैं सिर्फ एनालाइज करने आया हूँ। मैं कारोबार करना चाहता हूँ, कौन सी प्रोडक्ट मेरे लिए बेहतर होगी। तो मैं आइस ट्रे के फ्लोर के ऊपर आया हूँ, और आइस ट्रे उन 1 अरब प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है। यहाँ आया, अब ये देखें जंगल स्काउट ऑरेंज हो गया। ठीक है, मैंने इस जंगल स्काउट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ये आपसे ईमेल और पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको देगा आपका टूल प्रोवाइडर, और यहाँ से आप लॉगिन कर दीजिएगा जब आप परचेज कर लेंगे। लॉगिन के बाद एग्जैक्ट आपके सामने इस तरह की विंडोज ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये टूथ ब्रश, मैंने बेबी टूथ ब्रश सर्च किया यूके मार्केट में, और मैंने जंगल स्काउट रन कर दिया। जैसे ही रन किया, इस तरह की विंडोज आपके सामने ओपन हो गई है। तो ये डाटा दिया है जंगल स्काउट ने आपको। यहाँ से आप टेक ऑफ कर रहे हैं, अब अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग की। कॉम्प्लिकेटेड है, परेशान नहीं होना। बार बार कह रहा हूँ कि हंटिंग सबसे मुश्किल फेज है, सबसे मुश्किल फेज हंटिंग है। ये जो बंदा कर जाता है ना, इससे पास ऑन हो जाता है, समझे कि वो आगे फिर सोर्सिंग लिस्टिंग, वो इंटरेस्टिंग फेजेस हैं, वो बहुत अच्छे फेजेस हैं। जो सोर्सिंग वगैरह है ना, एक तो उनके टूल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। इसमें भी जेएस बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली जो है ना वो नहीं है, मतलब इसमें 1 रुपए का भी ये एक दफा भी नहीं चलाने देते, वरना हीलियम 10 जो है ना वो आपको थोड़ा सा मिल जाएगा अनपेड वर्जन। आप उसको बगैर सीखे भी कभी फ्री टाइम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, पेड में और अनपेड में क्या फर्क है, वो भी हम उस पर जाएंगे तो डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी हमारा पहला टूल है जंगल स्काउट। ठीक है, अच्छा, जब आप रन करेंगे पहली दफा, तो ये बात याद रखिएगा कि आपके सामने जितनी रोज इधर मेरी स्क्रीन पे स्लाइड्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा अभी। ठीक है, जितनी जितनी रोज मेरी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है ना, इतनी ही रोज आपके भी शो होनी चाहिए। अगर वैसे तो इसकी सेटिंग हुई होती है, लेकिन अगर ये सेटिंग ना हुई हो तो आप उस टाइम पे मुझे वीडियो बना के सेंड कीजिएगा, तस्वीर बना के, मैं आपको तब भी गाइड कर दूंगा। लेकिन अभी भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके पास होगा, अभी भी बता देता हूँ तब भी बता दूंगा, तो परेशान नहीं होना। अगर फर्ज करें आप, वैसे ये होंगी रोज, लेकिन अगर ना हो, फर्ज करें, देखें सॉफ्टवेयर है ना, हो सकता है कोई अपडेट जंगल स्काउट वालों ने ऐसी कर दी हो कि अभी ये कम रोज शो हो रही हो, तो आपने परेशान नहीं होना। ये देख रहे हैं यहाँ मेरा कर्सर, इस साइड पे मेन्यू बना होता है जंगल स्काउट का, उस पर क्लिक करेंगे, कस्टमाइज व्यू नीचे आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली ये सारे ही रोज के नाम वहां लिखे होंगे, उनको टिक करके बस अप्लाई कर दें। सिंपल इतना सा काम है, बच्चों वाला काम है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मेन्यू होगा, उस पर क्लिक करेंगे, कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे, एक और मेन्यू खुलेगा, उस पर कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे, वो सारी रोज के नाम लिखे होंगे। अगर इनमें से कोई रो अनअवेलेबल हुई ना, तो वहां टिक नहीं लगा होगा, टिक जैसे ही उसको क्लिक करके टिक मारेंगे, अप्लाई करेंगे, वो रो आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, इतनी सी बात है, ये कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, मैं अभी आपको यहाँ क्यों नहीं कर कर दिखा रहा, क्योंकि इस टाइम पे जीएस मेरे पास इस लैपटॉप में अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि
जब आप परचेज करेंगे ना तो वो जनरल स्काउट एक ही लैपटॉप पे चलेगा, आप में से जो बंदा परचेज करेगा उसी के लैपटॉप में चलेगा, दूसरे के लैपटॉप में नहीं चलता, वो आईपी एड्रेस ट्रेस हो रहा होता है पीछे, ठीक है। सो मेरे मुझे और वो 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन होती है, तो मैं अपने पास जीएस नहीं रखता, क्योंकि मैं अब हंटिंग करता नहीं हूँ, टीम है वो हंटिंग करती है। जिस तरह अभी जो लड़के कर रहे हैं उनको 3 लोगों को मैंने ही टूल अभी लेकर दी है, ठीक है, 9000 के टूल्स मैंने ही लेकर दिए हैं उनको हंटिंग के लिए। लेकिन मैं अपने पास इसलिए नहीं रखता क्योंकि अगर मैं काम नहीं करता हूँ तो वो जाया है। और इतने से सिर्फ आप लोगों को अगर मैं मेन्यू बताने के लिए सिर्फ टूल परचेस कर लूँ तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बात नहीं है, इतनी सी बात है, इसके लिए मैं क्या टूल परचेस करूँ। आप लोग जो है वो जब भी करेंगे 6 महीने बाद भी करें तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इस तरह का मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ फर्क आने लगा है आप में और एक लेमैन में, मतलब अब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप में और एक लेमैन में क्या फर्क होगा आज के दिन के बाद, कि लेमैन को जब आप ये चीज दिखाएंगे ना तो वो बातें तो बहुत कर सकता होगा, अमेजोन ये है, फलां ये है, फलां ये, लेकिन इस डाटा को वो एनालाइज नहीं कर सकता। आज आप उससे एक स्टेप आगे चले जाएंगे कि आप इस डाटा को एनालाइज कर सकते हैं जो जंगल स्काउट दे रहा है। जंगल स्काउट खुद अमेजोन का टूल है, आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे बंदे हैं, एजुकेटेड बंदे हैं। अगर ये अमेजोन का, वैसे तो है ही अमेजोन का टूल, ठीक है, लेकिन अगर ये ना भी हो, कोई बंदा आपको मार्केट में ये क्लेम कर दे कि फहद देखो जंगल स्काउट तो एक तो सॉफ्टवेयर है ना, वो गलत डाटा भी तो दे सकता है। सर वो गलत डाटा नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता? ये डाटा जो वो निकाल कर लाया है ना, टॉप की 10 दुकानें निकाल कर लाया है, ये डाटा कहाँ से आया उसके पास? ये डाटा है अमेजोन के डाटाबेस से। तो क्या अमेजोन के डाटाबेस को हर एरा गैरा बंदा एक्सेस कर लेता है? हर एरा गैरा सॉफ्टवेयर उसको एक्सेस कर लेता है? नहीं, ये अमेजोन का ही टूल है, उन्होंने ही प्रोवाइड किया है ताकि हम बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें। वरना तो 1 अरब प्रोडक्ट्स हैं, सब सारे तुक्के ही मारे जाए, चल गया तो वो कहते हैं चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक, ये वाली तो कहानी नहीं होने वाली ना। तो इसलिए एनालाइज करने के लिए दिया हुआ है टूल, ताकि हमारे पास डाटा आए और हम प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले देख सकें कि हमारे कंपटीटर्स की इस टाइम पे क्या पोजीशन है और उसकी क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या डिजाइन अवेलेबल हैं, उसकी जो है वो लिस्टिंग लाइफ क्या है। तो हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, ठीक है, डाटा को एक, अब थोड़े से चौकस हो जाते हैं। एक तस्वीर को मैं करके दिखाता हूँ, अगली को आप लोग करेंगे अभी बैठ के, ताकि मुझे पता चले आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ये जो ऊपर की सारी चीजें हैं ये छोड़ दें, हमारे किसी काम की नहीं है, ये एवरेज एवरेज ये किसी काम का नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी स्कोर जो हाई डिमांड विद लोग, ये भी छोड़ दें, लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, ये अच्छा है या बुरा है, इसको छोड़ दें, ये हमारे किसी काम का नहीं। हमने यहाँ से पहली 10 दुकानें सेलेक्ट करनी है। जेएस चलाया, जेएस सारी दुकानों को दिखा देगा, मतलब जब आप जेएस को चलाएंगे आइस ट्रे के ऊपर, तो अगर 100 दुकानें हैं तो वो 100 दुकानों का डाटा निकाल के आपको देगा, 1 2 3 4। हमने सिर्फ जो टॉप की दुकानें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बस इससे नीचे हमारा कोई काम नहीं। हमने नहीं क्या पहले टॉप 10 का डाटा एनालाइज करना, हम पहले मार्केट में पहुंच गए। अब हमारे जहन में जो क्राइटेरिया था ना फहद भाई, उस क्राइटेरिया को स्टेप बाय स्टेप इधर अप्लाई करते हैं। एक दो चीजें इजाफी हैं इसमें, वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी हम देखेंगे। नंबर 1 पर क्या था, मैंने आपको बताया था ब्रांड डोमिनेंसी। जिस प्रोडक्ट के अंदर ब्रांड डोमिनेंसी हुई, मैंने आपको क्या कहा था, उस प्रोडक्ट में कभी मत जाना, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, बस खत्म। आइस ट्रे में नहीं जा रहे हम, इसमें ब्रांड डोमिनेंसी, इसमें नहीं जा रहे, बस अब जो मर्जी हो जाए हम इसमें नहीं जा रहे, ठीक है। ये तो इतना सख्त है, ये ऐसे है जैसे खाने में आपने मिर्चें मसाले मुर्गी को सब अच्छा डाला, लेकिन एंड पे थोड़ा सा जहर मिला दी, तो क्या होगा? वो खाना खाने से आखिरकार आपने मरना ही है। तो जब आपको पता चल गया मैंने मरना है खाना खा के, तो आप वो खाना नहीं खाएंगे। तो इसीलिए ब्रांड डोमिनेंसी चेक कैसे की जाती है ये देखिएगा, गौर से देखिएगा। हम ब्रांड्स के नाम पढ़ना शुरू होते हैं, अगर एक ब्रांड, सेम ब्रांड 2 दफा रिपीट हो जाए टॉप 10 में, मतलब एक ही ब्रांड की 2 दुकानें ओपन है, तो कोई बात नहीं, खैर है, बड़ा ब्रांड है जी, 2 दुकानें खोल सकता है और दोनों टॉप की 10 में है, बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन अगर तीसरा भी उसी की दुकान हो, तीसरी भी उसी की दुकान हो, तो यार आपको, आप अक्लमंद है, आपको खुद समझ जाना चाहिए कि भाई इस ब्रांड की 3 दुकानें तो टॉप 10 में मौजूद है,
ये टॉप 10 में कैसे पहुंची है? इसका मतलब है इनके फीडबैक बहुत अच्छे हैं, इनकी सेल्स बहुत अच्छी है। तो वो तो ब्रांड डोमिनेंसी आ गई यार। 10 दुकानों में तो पहली तीन दुकानें तो एक ही ब्रांड ने ओन की हुई, बिक रहा है तो की है ना, मार्केट कैप्चर है उसके पास। तो हम उसमें नहीं जा रहे, ये ब्रांड डोमिनेंसी है। इसको कहते हैं अमेजोन में ब्रांड डोमिनेंसी चेक करने का तरीका। तो हम वन बाय वन देखते हैं। ये ब्रांड पहली दफा आया है, ये नया ब्रांड है, दूसरी दुकान नए ब्रांड की है, तीसरी भी नई की है, रिपीट नहीं हुआ कोई, चौथी भी नई की है, पांचवी भी मेरा ख्याल है नई की है, छठी भी नई की है, सातवीं आठवीं नवीं दसवीं सारे नए हैं। मतलब इसमें कोई एक दफा भी दोबारा रिपीट नहीं हुआ, कोई एक दफा भी दोबारा रिपीट, लाला ब्रांड डोमिनेंसी वाला चेक क्लियर हो गया। अब इस प्रोडक्ट में ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है। अब और अपने क्राइटेरिया को देखते हैं, एक पॉइंट तो हमने क्लियर कर लिया। अब अगला देखते हैं, हमारा क्राइटेरिया क्या था? प्राइस 9 से 35 पाउंड के दरमियान होनी चाहिए। चेक करते हैं। लो जी, पहला वाला है, इसकी तो 1 पाउंड है, ये तो बिल्कुल ही क्राइटेरिया से हट गया। तो एक की मैंने अब क्या कहा था, 2 की गुंजाइश होती है ना, 2 गलतियों की गुंजाइश होती है, एक रो में 2 दफा गलती होती है, बाकी 8 दुकानों को उसमें पूरा आना चाहिए। तो ये गलती आ गई भाई, प्राइस में पहले ही गलती आ गई। दूसरा चेक करते हैं, ये भी 6.9 है, 7 के करीब है, हमने 9 कहा था, दूसरी गलती भी आ गई। तीसरी 1.57 है, लो जी तीसरी गलती भी आ गई, मतलब प्रोडक्ट रिजेक्टेड, प्रोडक्ट रिजेक्टेड। हम इसमें नहीं जा रहे, ठीक है। क्या है, हमारे क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रही, जो हमने जहन में क्राइटेरिया बनाया हुआ है उसको मैच नहीं कर रही। रिपीटेडली बोल रहा हूँ, ये आपके प्रैक्टिस का क्राइटेरिया, आपने जब भी जिंदगी में प्रैक्टिस करनी इसी क्राइटेरिया पे करेंगे। क्राइटेरिया मॉडिफाई हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द बजट, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। क्राइटेरिया लाइक अ फ्यूल प्राइसेस पूरी दुनिया में बहुत हाई है रशिया की वॉर की वजह से पे, तो डेफिनेटली मार्केट पे असर है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपने इसी क्राइटेरिया को फॉलो करना है। टफ क्राइटेरिया है, और इस क्राइटेरिया के अगर प्रोडक्ट आप फाइंड कर लें तो कम से कम $200, $250 की ये प्रोडक्ट होती है। मतलब उसका नाम बताने के आप $125, $200, $200 लेते हैं। सिर्फ नाम नहीं बताने के, स्टैट्स भी साथ लगाने होते हैं। जंगल स्काउट का एक स्टैट है, हीलियम का है, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से स्टैट्स हैं। अच्छा, लेकिन चले, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि प्राइस का कॉलम भी इसने पास कर लिया, प्राइस 9 to 35 थी, हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब आ गया मंथली सेल्स का कॉलम। मंथली सेल्स का जो कॉलम है ना, वो आप लोगों ने पीछे क्राइटेरिया में नहीं पढ़ा, लेकिन ये ना हम कम से कम 500 सेल्स होनी चाहिए। 500 से लगभग कर चलो यार, 500 नहीं है, 525 है, 450 है, इतनी होनी चाहिए हर दुकान की। ये हमारे क्राइटेरिया का पार्ट है, पीछे लिखा नहीं हुआ था लेकिन ये पार्ट है। तो चलो इसको करके देखते हैं। ये इसकी 4080 है, बहुत अच्छे। इसकी 489 है, ये भी ठीक है। 670 ये भी ठीक है। 581 ये भी ठीक है। 574 ये भी ठीक है। चलो 403 है, ठीक है। 850 है, ठीक है। 332 एक गलती होगी, 154 दूसरी गलती होगी, लेकिन 375 अभी भी है। तो चलो हम इस पे गुंजाइश डाल लेते हैं, कोई हार्ड कोर रूल नहीं है। मैंने आपको कल क्या बताया था कि कुछ चीजें होती हैं जो बहुत हार्ड होती हैं, लाइक ब्रेड डोमिनेंसी आ गई, खाने में जहर मिल गया, मैं नहीं खा सकता। लेकिन मैंने बताया था ना कि कुछ चीजें होती हैं जिसपे हम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लाइक अगर पिंक कलर की शर्ट नहीं मिल रही, मैरून ले ली यार, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जिन पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, हर पे नहीं, कुछ पर। डेली सेल्स देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने मंथली सेल्स देख ली हैं, तो हम मंथली सेल्स के ऊपर जाते हैं, डेली सेल्स छोड़ दें। रेवेन्यू का कॉलम आ गया। रेवेन्यू का क्या क्राइटेरिया था हमारा कि 5,000 पाउंड, क्योंकि यूके की मार्केट है, 5,000 पाउंड होना चाहिए, ये क्राइटेरिया का पार्ट था। पहला 4,080 है, चलो करीब है, पास कर लेते हैं। ये भी 3,000 3.5 है, करीब है। वही बात है कि बहुत हार्ड कोई रूल नहीं है, चलो यार 19-20 कर लेंगे, खैर है। ये तो बहुत नीचे आ गया, 1,000 पे चला गया, पहली गलती हो गई। ये भी 3,000 के करीब है, इसको मैं पास कर भी लूं तो चले, ये दूसरे नंबर, ये आ गया 1,1600 कुछ है, ये दूसरी गलती होगी, ये तीसरी गलती होगी। इससे नीचे जाएंगे, चौथी गलती है, पांचवी गलती है, छठी गलती है। हमने क्या कहा था कि चलो 2 की गुंजाइश है, लेकिन ये तो 4-5 गलत हो गए, ठीक है। तो प्रोडक्ट रिजेक्टेड।
बस यहाँ से अब अपना रास्ता वापस लो, आइस ट्रे के फ्लोर से निकलो। 1 अरब में से आपने पहली प्रोडक्ट फाइंड कर ली, उसका क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ, अब दूसरी प्रोडक्ट ढूंढते। ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, प्लास्टिक बॉटल लिखो, उसका जीएस चलाओ, उसके स्टैट्स देखो। ठीक है, सो ये समझ आ गया आपको। लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रिपीटेडली, तो हम अज्यूम कर लेते हैं मंथली कॉलम भी इसने पास कर लिया है, क्योंकि डेफिनेटली अब हम बाकी हमारे पास 2-3 और स्टेट्स हैं, वो आप अभी मुझे करके दिखाएंगे बारी बारी के क्या समझ आए। लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसने मंथली कॉलम भी पास कर लिया मंथली रेवेन्यू का। अच्छा, उसके बाद आ गया आपके साथ ये वो जो लिस्टिंग लाइफ होती है उसका, ये ऊपर ना डायरेक्ट नहीं लिखा होता कि 1 साल पुरानी है, नहीं है, डेट फर्स्ट अवेलेबल है। इसका मतलब होता है कि ये जो दुकान है ये इस तारीख को खुली थी, ये दुकान इस तारीख को खुली थी। तो हमने क्या कहा, हर दुकान 1 साल पुरानी कम से कम होनी चाहिए। तो हम यहाँ से आज की डेट क्या है और ये कब खुली थी ये हम देखेंगे, तो हमें खुद ही पता चल जाएगा इसको 1 साल हुआ या नहीं हुआ। मतलब इस दुकान की ओपनिंग डेट हमें पता है और आज की डेट पता है, तो देख लेंगे ना 1 साल हुआ या नहीं हुआ। तो डेट फर्स्ट अवेलेबल का ये मतलब होता है। तो ये चलें 2011 में हुई थी, अब तो 2022 है, ये 1 साल पुरानी है। 19 है 1 साल पुरानी है, 14 है 1 साल पुरानी है, 18 पुरानी, 10 पुरानी, 19 पुरानी, 21 को ये हुई थी जी पहले महीने में जनवरी, तो इसको भी साल हो गया, इसको भी हो गया 7, इसको भी हो गया, इसको भी हो गया। बस बाकी 2 तो नीचे वाली हमने देखनी है। 10 हमारे यहाँ कंप्लीट, तो लिहाजा ये कॉलम इसने पास कर लिया। नेट के कॉलम को हम नहीं देखते। नेट का कॉलम बेसिकली कहता क्या है, नेट का कॉलम कहता है कि ये पैसे कितने पर यूनिट बचाता है। मतलब एक इसकी सेलिंग प्राइस है 1 पाउंड, तो इसने लिखा है 0.15 पाउंड ये बचाता है पर यूनिट पे। लेकिन ये गलत लिखा होता है, ये खानापुरी का कॉलम है, ये खानापुरी का कॉलम है, इसको आपने नहीं देखना। ये हम देखेंगे, इस डाटा को एनालाइज करेंगे, इसके ऊपर प्रॉपर एक टूल है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो हम चलाएंगे, यहाँ चला कर देखेंगे कि उसमें से हमें सही नेट पता चलता है। ये नेट गलत लिखा है। ये वही वाली बात आ गई, आप कोक की या किसी शॉपकीपर के पास जाए और कहें यार के ये कोक की बोतल पे कितने पैसे बचा लेते हो, वो कभी भी आपको नहीं बताएगा। तो ये ब्रांड अपनी क्यों प्रॉफिट बताएगा, कोई नहीं बताता। तो ये गलत है, बस खाना पूरी अमेजोन के लिए लाजमी है, अमेजोन कहता है लाजमी लिखो तो ये लिख देते हैं। अब ये वो कॉलम आ गया ब्रांड डोमिनेंसी के बाद, अब ये वो कॉलम आ गया रिव्यूज का। हमारा क्राइटेरिया क्या था फहद भाई, जुनेद भाई, कि 600 से नीचे होने चाहिए। यही क्राइटेरिया है ना, 2 की गुंजाइश है लेकिन 600 से नीचे हो। 10 के 10 हो जाए बहुत अच्छा है, वरना 800 कम से कम, 600 से नीचे। लॉजिक में बता चुका हूँ, अगर ज्यादा होंगे उनके फीडबैक ज्यादा है, हम मार्केट में हमें भी ज्यादा फीडबैक लेने पड़ेंगे। ज्यादा फीडबैक लेने का मतलब है ज्यादा सेल्स जनरेट करना। हम न्यू आएंगे, ज्यादा सेल्स जनरेट करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो हम अगर पहले 10 दुकानों के फीडबैक बहुत ज्यादा है तो हम तो कभी भी टॉप 10 में नहीं आ सकते। हम 100 फर्ज करो उनके 5000 थे, मैं आया मैंने 600 अचीव किए तो उसके 6000 हो गए, मैंने 1200 किए उसके 7000, तो वो तो ऑलरेडी मुझसे आगे ही रह रहा है। तो इसकी फिर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, लेकिन उन टेक्निक्स में पैसा लगता है, मतलब मार्केटिंग करनी पड़ती है। फिर मार्केटिंग में लगते हैं पैसे, और वो पैसे भी लगते हैं पाउंड्स में। तो उनका 1 पाउंड यहाँ के 250 रुपये है, तो बंदे को फिर लग पता जाता है कि यार अब मैं क्या करूँ। इसीलिए जो है ना, रिव्यूज कम होने चाहिए। ये पहले वाले के 2800 कुछ है, ये तो पहली गलती होगी। आवाज आ रही है ना जुनेद भाई आपको? जी जी आ रही है बस। अच्छा फहद भाई आई थिंक सो डिस्कनेक्ट हो गया, मैंने अभी देखा है। जी वो डिस्कनेक्ट नहीं हुई, मैंने भी अभी चेक किया। चले हम स्टार्ट लेते हैं, वो मैं उनको वॉइस नोट सेंड कर दूंगा कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर लाजमी ले लें। हम इसको सिर्फ कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर जो है ना, अगर फहद भाई तब तक आगे चले, आ गए फहद भाई आ गए। अच्छा, रिव्यूज का कॉलम आ गया, ये दूसरे नंबर पे 33 है, वेरी गुड, 600 से नीचे हैं। ये भी 600 से नीचे हैं, ये भी 600 से नीचे हैं, 600 से नीचे, 600 से नीचे। ये 1088 हो गए, दूसरी गलती होगी। ठीक है, इस कॉलम में ये 1089 हो गए, तीसरी गलती होगी। ये ठीक है, ये 1014, चौथी गलती होगी। मैंने क्या कहा, 2 की गुंजाइश है। ये हार्ड कॉलम है, ब्रांड डोमिनेंसी का भी हार्ड कॉलम है, रिव्यूज का भी हार्ड कॉलम है। इसमें 19-20 की कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल। तो ये रिव्यूज ज्यादा हो गए, प्रोडक्ट रिजेक्टेड। पीछे जो डाटा था
जो एनालाइज किया सब गलत हो गया, सब खत्म, खाने में जहर मिल गया, अब इससे आगे जो भी हो खाना नहीं हम खा सकते। रेटिंग छोड़ दें, मैंने बताया कोई इतना इंपॉर्टेंट कॉलम नहीं है, बस 4 होनी चाहिए। तो ये सब की ज़्यादातर की 4 होती है, एवरेज 4 ही होती है, तो इसमें इतना को खास नहीं है देखने वाला। ये अमेजोन फीसिस ये बिल्कुल नहीं है देखने वाला। ये मैंने बताया ना, जब हम नेट कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर मैं फीसिस वगैरह सारी कैलकुलेशन आपको बताऊंगा, बहुत आसान है, अमेजोन ने ऑटोमेटिक टूल दिए हुए, उससे हो जाता है कैलकुलेट। ये रैंक लिखा हुआ है, रैंक का मतलब है कि BSR, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया कि इसको भी कोई खास नहीं है, 25,000 से नीचे नीचे हो तो अच्छा होता है, वरना ऊपर भी हो तो कोई बात नहीं है, अच्छा है ये, अच्छा है ये, अच्छा है, अच्छा है, इतना कोई खास कोई नहीं है। अच्छा, जब आपने जंगल स्काउट नया चलाएंगे ना, तो यहाँ भी उसमें एक अपडेट आई है, रिव्यूज की जगह रेटिंग नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। सो रेटिंग नंबर का मतलब रिव्यूज ही है, ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं होना कि रिव्यूज लिखा है तो रेटिंग नंबर जो सा है वो और हैं और रिव्यूज और हैं, वो रेटिंग नंबर का मतलब ही रिव्यूज है। अच्छा, अब रैंक आ गया, ये बता दिया। अब ये वो सेलर टाइप आई है, ये भी हार्ड कॉलम है। क्या है? हार्ड कॉलम है। ब्रांड का डोमिनेंसी का कॉलम हार्ड है, रिव्यूज का हार्ड है, सेलर टाइप का हार्ड है। ये 3 कॉलम्स बहुत हार्ड है, इनमें कोई गुंजाइश नहीं है 19-20 की। मतलब 10 में से 2 दुकानें की गुंजाइश है कि उसको अमेजोन खुद डील करता हो, 2 से ज्यादा हुई हमने नहीं जाना। AMZ पहली दुकान ही गलती कर गई। FBA मतलब ये दुकान, इस दुकान का सामान अमेजोन की वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, वो ही पैक करके बेचता है। FBA चलो ठीक है, AMZ दूसरी गलती हो गई इस कॉलम में। अब अगर AMZ आया तो प्रोडक्ट छोड़नी पड़ेगी। FBA ओके, ये लो जी AMZ तीसरी गलती आई, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, बस यहाँ से छुट्टी करनी है, अब हमें घर जाना है, अब हमारे स्ट्रे नहीं बेच सकते, हमारे क्राइटेरिया पर नहीं उतारा, ठीक है। तो लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं चलो ये भी ठीक था, क्योंकि हमने आगे मूव ऑन तो करना है ना, हम तो सिर्फ डाटा एनालाइज करना सीख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से वापस चले जाएंगे तो फिर मसला होगा हमारे लिए, तो हम यहाँ से वापस नहीं जा रहे, हम ये सब अज्यूम कर रहे हैं ये कॉलम भी पास है। सेलर्स का कॉलम आप लोगों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक आपको समझा रहा हूँ कि सेलर का कॉलम क्या कहता है। देखिए सेलर्स में अगर ये 7 लिखा है ना, दुकान बेशक अमेजोन ओन करता है या कोई भी ओन करता है, हमें इससे गर्ज नहीं है, लेकिन अगर ये 7 लिखा है, इसका मतलब है 7 लोग इस दुकान पर बैठे हुए हैं, इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, बस इतनी सी बात है। होलसेल का कॉन्सेप्ट जुनेद भाई, फहद भाई, आपको होपफुली याद होगा, मैं उसके अंदर क्या कहता था कि एक दुकान पे एक से ज्यादा लोग बैठकर सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। होलसेल का कॉन्सेप्ट था ना, मैंने बताया था ना कि वो प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं होलसेल का। अगर नहीं याद तो वो थोड़ा सा ले लीजिएगा, होल जो हमारी बेसिक्स का दूसरा मेरा ख्याल है लेक्चर था, मतलब सेकंड लेक्चर जो है आई थिंक सो, उसके अंदर ये चीज बताई थी। तो इसका जी मतलब जी है इस दुकान के ऊपर 7 लोग बैठकर बेच रहे हैं। अब यार 7 बेचें, 17 बेचें, 700 बेचें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं है भाई। मुझे जो फर्क पड़ता है वो इसके रिव्यूज से पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है इसके रेवेन्यू से पड़ता है, मुझे फर्क फर्क पड़ता है ब्रांड डोमिनेंसी से। मुझे क्या लगे सामने वाली दुकान पे 7 लोग बैठे हैं, हो सकता है वो 7 लोग मिलके इतनी सेल्स जनरेट ना कर रहे हो, किसी और दुकान पर एक बंदा बैठकर इतनी सेल जनरेट कर रहा हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, इट्स पॉसिबल। लाइक हम यहाँ देख लें, ये जो दुकान है इसको भी अमेजोन ओन कर रहा है, देखें इसमें 5 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हैं, इनका रेवेन्यू कितना है 1600 कुछ, और यहाँ एक बंदा बैठा है, एक है ना, ये एक बैठा है और ये FBA कर रहा है, ये अमेजोन की दुकान भी नहीं है, किसी लोकल बंदे की दुकान है, एक बंदा बैठा है, ये देखो ये 6000 कुछ कर रहा है। तो मतलब इसकी दुकान पे रश ज्यादा है, इसकी दुकान पे रश कम है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है 5 हो 7 हो 8 हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उनके बाकी चीजों से फर्क पड़ता है जो अभी हमने देखी है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे आप इन स्टैट्स को लोगों के सामने शो करेंगे, जब आप प्रोडक्ट हंट करेंगे तो गपशप जब लगाएंगे किसी टेक्निकल बंदे पे, तो अगर कभी उसने पूछ लिया ये सेलर्स का कॉलम क्या कहता है, तो कम से कम आपको पता होना चाहिए ये कहता है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे आप कंफ्यूज अगर हो गया, आपको इसका जवाब ना आता हुआ, तो बाकी आपके स्टैट्स जितने भी अच्छे हों, लेकिन उसके माइंड में एक चीज चली जाएगी कि इसको पूरे डाटा का नहीं पता, ठीक है, इसको पूरा डाटा एनालाइज करना नहीं आता। अब कैटेगरी, मैं न्यू लिंक भेज रहा हूँ, उस पर आ जाएं, खत्म होने लगा है। फिर ये हमारी 3 कॉलम्स रह गए, इसको देखेंगे और फिर अगली 2 प्रोडक्ट्स 2 स्टैट्स हैं, इनको आप लोग मुझे करके बताएंगे,
कि ये क्या कह रहे हैं, ताकि ज़रा अंदाज़ा हो जाए आपने कितना अंडरस्टैंड किया अभी तक क्राइटेरिया को। और जब आप जेएस रन करेंगे तो आप एनालाइज कर सकते हैं डाटा को या नहीं कर सकते। ठीक है, चलें आ जाए।